रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तीसरा लेक्चर से मुराद कि मैं अभी बैठा हुआ तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। आईएससी एंड नेट, ठीक है। नेट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसके अंदर एक नेट में मॉडिफिकेशन आई थी 8.34 में, उसके बारे में देखेंगे। आईएससी के बारे में मेरे ख्याल में सिस्को ने एक पेज लिखा है, हम मेरे ख्याल में 4 स्लाइडें देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में आपकी आखिरी स्लाइड है अगर मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जनाब वाला ये हमारा आखिरी टॉपिक है, आईएससी, ठीक है। आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, आईएससी इज़ अ बीस्ट, ठीक है। सीसीएनपी सिक्योरिटी में भी आईएससी पढ़ाते हैं, ठीक है। आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू टीच दैट, मगर हमारे पास इस टाइम वॉल्टियर नहीं है जो आईएससी के ऊपर इतना एक्सपर्ट हो। मैंने आईएससी पे काम किया हुआ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेटेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर। मेरे ख्याल में मेरा नॉलेज उस लेवल पे नहीं है कि मैं आईएससी पढ़ा सकूँ। आईएससी इज़ अ मैसिव बीस्ट, ठीक है। प्री 8.3 जो iOS वर्जन थे, ASA 9.0 की आज हम बात कर रहे हैं, मगर 8.3 से जो पहले वर्जन थे उसमें क्या होता था कि अगर इनसाइड से किसी बंदे ने आउटसाइड जाना होता था तो हम नेट इनसाइड 1 की कमांड देते थे, 10 का नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क, और उसके बाद बताते थे ग्लोबल आउटसाइड 1 और इंटरफेस, यानी ये पैट हो गया यहाँ पे, ठीक है। 8.3 में सिस्को ने इस नेट को घुमा दिया, ठीक है, नो स्टैटिक ग्लोबल निकाल दिया, ठीक है, और नेट को लिंक कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ। सो ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड सबनेट दिस एंड दिस, नेट इनसाइड आउटसाइड डायनामिक इंटरफेस, के इंटरफेस के आईपी एड्रेस से डायनामिक कर दो तो ये पैट हो गया, ठीक है। ये पैट हो गया, ठीक है, कि आपने ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड, उसका ये सबनेट है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये एक नेट की स्टेटमेंट से आपने पूरे का पूरा नेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल, सर्वर इन द डीएमजी, ठीक है, और उसका ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। डिफाइन द ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट नेटवर्क डीएमजी सर्वर होस्ट, और ये आपने होस्ट का आईपी एड्रेस दे दिया। अब डीएमजी टू आउटसाइड नेट कराना, और उसके बाद आपने 209 दे दिया। सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात, 8.3 से पहले आप लोग क्या करते थे कि आप कहते थे कि अगर यहाँ पे डीएमजी में एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप कहते थे कि ये आईपी एड्रेस जो है 1.1.1.1 आईपी एड्रेस हिट करे तो इसको इधर आने देना, ठीक है, क्योंकि हमने नेट किया हुआ, और आप ACL लिखते थे पब्लिक आईपी एड्रेस पे, जिसे हम ग्लोबल आईपी एड्रेस कहते थे। अब आपको स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखी, अब आप जब भी ACL लिखेंगे आप उसका रियल आईपी एड्रेस देंगे, जो कि उसका इनसाइड आईपी एड्रेस है, जो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। पहले आप ग्लोबल आईपी एड्रेस देते थे, अब आप रियल आईपी एड्रेस देते हो, ग्लोबल आईपी एड्रेस नहीं देते, ठीक है। जब बाहर से कोई ट्रैफिक आपकी डीएमजी सर्वर पे आ रही है, ठीक है, तो आपने जिस पब्लिक आईपी एड्रेस पे वो सर्वर पब्लिश किया हुआ है वो आईपी एड्रेस नहीं दोगे, आप इंटरनल आईपी एड्रेस दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए हार्डर होता है। ये एक स्लाइड में आपको पूरा नेट समझ आ जाएगा। पहले क्या होता था कि नेम टाइप ऑब्जेक्ट दैट्स इट। अब यहाँ पे एक एडिशनल बटन आ गया नेट का, जिस तरह ही आप उसे क्लिक करते हैं तो आपको बताता है स्टैटिक नेट करना है, और आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस इस सर्वर को देना चाहते हैं वो दे दिया, ये पब्लिक नेट हो गया। आप देख रहे हैं कमांड में भी यही हो रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया डीएमजी सर्वर का, और उसके बाद उसका पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया, ये आपके सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस है। मैंने मेरे ख्याल में बहुत खिचड़ी मचा दी है। ये आपके सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये सर्वर का इंटरनल आईपी एड्रेस है। आपने ACL हमेशा इंटरनल आईपी एड्रेस जो रियल आईपी एड्रेस है उस पर देनी है, पब्लिक आईपी एड्रेस पे नहीं देनी। ACL जब आप ट्रैफिक बाहर से अंदर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप बाहर से एक ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं कि काशिफ जो सा इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, तो आप कहोगे काशिफ का आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 2.2.2.2 है, तो जब वो 2.2.2 किसको एक्सेस कर सकता है, 1.1.1 लिखोगे या डीएमजी सर्वर का आईपी एड्रेस दोगे 192.168.1.1, तो आप 192.168.101 दोगे। 8.3 से पहले जो सा है 8.3 वर्जन, प्री वर्जन जो 8.3 था उसमें आप 111 देते, मगर अब आप रियल आईपी एड्रेस दोगे, ठीक है। तो ये इसी तरह रियल आईपी एड्रेस है, और जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे उसी के साथ ही आईपी एड्रेस दे दोगे। यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने उसका स्टैटिक नेट एंट्री दे दी। अगर आपने डायनेमिक देनी है आप डायनेमिकली दे सकते हो। इसके अंदर फिर एडवांस ऑप्शंस भी हैं कि आप चाहते हो पोर्ट 80 के ऊपर सिर्फ ये वाले पब्लिक आईपी एड्रेस से आ सके, वो एडवांस है, मगर CCNA ने आपको डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए हम जा नहीं रहे उस डिटेल में, ठीक है। ये सिस्को की वेबसाइट के ऊपर डायनामिक स्टैटिक नेट प्री 8 पोस्ट 8.3 कर लो तो नज़र आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ISC, आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, ठीक है। आपको पता होगा सिस्को के पास एक प्रोडक्ट थी ACS अभी भी काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद सिस्को ने एक और प्रोडक्ट निकाली विच इज़ कॉल्ड ISC। सिस्को ने कहा आपको कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए चीज़ों का जो आपके नेटवर्क में हो रही हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या, हु बट मैन एंड वेयर, काशिफ कहाँ से लॉगिन हुआ, किस डिवाइस से लॉगिन हुआ, क्या उस डिवाइस पे एंटीवायरस एनेबल था, क्या वो डिवाइस जो सी है पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क थी, क्या वो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है, जियोग्राफिकली काशिफ कहाँ पर था जब उसने वो डिवाइस कनेक्ट की,
ठीक है। और काशिफ कल को घर से एक और डिवाइस ले आता है और उस डिवाइस की उसकी पर्सनल डिवाइस है और वो बोर्ड रूम के अंदर प्रेजेंटेशन पेश करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो हम उसको कहाँ पे किस जगह प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर वो BYOD की डिवाइस लेकर आया, क्या उसे नेटवर्क के इंटरनल रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन होगी या नहीं, किस कंट्री से यूज़र एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सिंगल पॉलिसी कंट्रोल पॉइंट कि एक सेंट्रलाइज पेन हो और उससे आप ये सारा कुछ कर सकें, ठीक है। 802.1x भी कर सकें आप जी। वो केबल पे भी पॉलिसी लगा दें कि आपके नेटवर्क में जब भी बंदा पे केबल से प्लग इन करे तो वो जी अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे। अगर यूज़र नेम पासवर्ड दे तो उसकी डिवाइस के ऊपर एंटीवायरस लेटेस्ट होना चाहिए। नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल भी लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ये सारा कुछ करना है और आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूज़र कंट्रोल एक्सेस टू योर नेटवर्क, तो ISC इज़ द आंसर। वो कैसे होगा, आपको ISC का एक्सपर्ट कहाँ से मिलेगा, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इट इज़ अ मैसिव मैसिव प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या ये बंदा इस नेटवर्क पे पहले लॉगिन हुआ हुआ है? अगर हुआ हुआ है तो इसे लॉगिन करने दिया जाए, मगर इसका एंटीवायरस फिर भी चेक कर लो, इसके पैचेस फिर भी चेक कर लो। अगर इसके पैचेस ठीक है या लेटेस्ट नहीं है तो इसको उठा के कहीं और रख दो। तो ये तमाम क्वेश्चन जो हम सिक्योरिटी आइडेंटिटी से रिलेटेड करते हैं उसको आंसर करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड ISC। उसका जो आइकन है वो ये यूँ किसी तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ISC जो सा है, ठीक है, क्या कुछ कर सकता है? रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड डिवाइसेस यूजर टू द इंटरनेट एक्सेस ओनली, कि यूज़र ने आके डिवाइस लगाई, आप उससे हैप्पी नहीं है, आपने उसे कहा ठीक है तुम्हें सिर्फ इंटरनेट एक्सेस मिलेगी, ठीक है। प्रोफाइलिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग यूजर इन डिवाइसेस ऑन योर नेटवर्क। फोरेंसिक्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अगर कोई एक्सटर्नल आप किसी इस किस्म के बिजनेस में जहाँ पे लोग आपके नेटवर्क पे आके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफाइल कर सकते हो आप डिवाइसेस को। एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन ऑन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड के ऊपर भी वायरलेस के ऊपर भी, ठीक है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम इन्फेक्टेड डिवाइसेज, जेल ब्रोकन आईफोन नहीं प्लग इन हो सकता, ठीक है। डिवाइस कंट्रोल, सिक्योर नेटवर्क while allowing the mobile devices access, और BYOD, सपोर्ट ट्रस्टेड डिवाइस स्टैंडर्ड एंड एनेबल अ BYOD, ब्रिंग योर ओन डिजास्टर जिसे मैं कहता था, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आखिरी स्लाइड आज हमारी, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में CCNA सिक्योरिटी की आखिरी है, तो इसके बाद पटाखे होने चाहिए। स्टेजेस ऑफ ऑथेंटिकेशन जो सी है, या किसी चीज़ की आपके डिवाइस की या किसी अकाउंट की आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन होने के तरीक़ेकार में 4 चीज़ें होती है। प्रोफाइलिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क, क्वांटिफाई द रिस्क, कि ये ठीक है डिवाइस है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड पूरी करती है, क्या इसमें कोई डॉजी एप्लीकेशन तो नहीं इंस्टॉल हुई, क्या इसके पर वही मैं जिस एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैच इंटरनेट एक्सप्लोरर का पैच हुआ हुआ या नहीं, ठीक है। उसके बाद यूज़र एंड डिवाइस एट्रीब्यूट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और एंड पॉइंट ऑन वायरलेस कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन होगी। ऑथेंटिकेशन के बाद आप पोस्चर, डिवाइस सिक्योरिटी पोस्चर आइडेंटिफिकेशन, बेटर पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, पोस्चर हो गया। एनफोर्समेंट, अब इसको किस जगह रखना है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस डिवाइस पे कितना है। हाँ भाई मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता, चलो जी इसको ऐसे सबनेट में डाल दो जिसको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस है, वो कंपनी के कॉर्पोरेट नेटवर्क को हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है। दिस आर द 4 स्टेजेस जिसको कंट्रोल करता है आपका ISC इंजन, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। मल्टीपल वेज में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो डिलीवर द विजिबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर अ सिक्योर नेटवर्क एक्सेस, पार्टनर कॉन्टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है, हर चीज़ के ऊपर कनेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके साथ आपका MDM भी हुकअप हो सकता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, कि आप कहते हो यार आपका MDM है, आप प्रोविजन करनी डिवाइस ले आओ, कोई भी डिवाइस ले आओ, ठीक है, आप प्रोविजन कर सकते हो। आपको कंपनी ऐप चाहिए, आप प्रोविजन कर सकते हो, आप यूज़र ने पासवर्ड या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी लगाई हुई है वो लगा लो, ठीक है। और नेटवर्क हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कैसे लॉगिन हुआ, ठीक है। तो लिहाजा जनाब वाला यहाँ पर आज आपका CCNA सिक्योरिटी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। IINS 210260 कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो CCNA की बुक में, CCNA सिक्योरिटी की बुक में हो। कितने पेजेस की बुक है जनाब वाला? ये है आपकी अल्लाह भला करे 509 पेजेस, ठीक है। उसके बाद तो एग्ज़ाम इंजन शुरू हो जाता है, अपेंडिक्स से 509 पेजेस हैं और उसके अंदर कोई इतनी ख़ास टॉपिक्स नहीं है जैसा मैंने शुरू में सीरीज़ के बताया था, मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब टॉपिक्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि सिस्को इज़ क्वाइट सीरियस ऑन अ सिक्योरिटी फ्रंट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं जिसका अभी तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। ISC इज़ अ फुल फ्लेज पेपर, ठीक है। उसके बाद ये जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स हैं, ठीक है, नहीं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कह रहा हूँ, एंड आयरन फोर्स की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉक्सी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फायर पावर इज़ अ फुल फ्लेज पेपर एग्जाम अगेन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो जो लोग सिक्योरिटी फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और CCNA सिक्योरिटी कर रहे हैं, गुड लक टू देम, इट्स अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन टू हैव। और उसके बाद CCNP सिक्योरिटी किया जा सकता है, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी पढ़ाएगी या नहीं ये मुझे नहीं पता,
तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर किसी और सीरीज़ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।